उम्र तो है स्कूल का बैग थामने की, लेकिन प्रतिज्ञा ऐसी कि बड़ी उम्र के लोग भी 100 बार सोचें। लेकिन जब इरादे मजबूत हों तो हर संकल्प बहुत छोटा लगने लगता है। 10 साल की मासूम जिन्हें अभी दुनियादारी की समझ भी नहीं है, बचपन की दहलीज पर इस नन्ही बेटी को मां नर्मदा से ऐसी लगन लगी कि वो सब कुछ छोड़कर पैदल नर्मदा परिक्रमा पर निकल पड़ी हैं। जबकि गर्मी का आलम यह है कि पारा 40 के ऊपर है। अपने घर में जब लोग एसी, कूलर व पंखे के सामने डटे रहते हैं, तब तक ये नर्मदा जी की नन्ही भक्त 20 से 25 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर लेती है। मिलिए इस माही केवट से जिसकी उम्र 10 साल है। वो अपने पिता की बीमारी ठीक होने के बाद नाना नानी के साथ नर्मदा परिक्रमा कर रही है। माही को नर्मदा अष्टक व हनुमान चालीसा कंठस्थ है। जब माही मंत्रोच्चार करती है तो उसे सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। माही खरगोन जिले के नवाघाट खेड़ी गांव की रहने वाली है, जो अपने नाना नानी के साथ नर्मदा परिक्रमा कर रही है। माही के नाना कोमल केवट बताते हैं कि 4 साल पहले माही के पिता लाइलाज बीमारी लकवा से ग्रसित हो गए थे, जिनका बहुत इलाज भी कराया गया, लेकिन उनको आराम नहीं मिला। करीब 1 साल पहले माही के नाना नानी ने नर्मदा से मन्नत मांगी थी कि अगर माही के पिता की तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो नर्मदा परिक्रमा करेंगे, और मन्नत के कुछ दिनों बाद ही तबीयत में सुधार हुई तो नाना नानी नर्मदा परिक्रमा पर निकल पड़े और उनके साथ माही भी जाने की जिद करने लगी और अपने पिता की तबीयत में सुधार की खातिर माही नर्मदा परिक्रमा पर निकल पड़ी। माही अब तक करीब 2000 किलोमीटर पैदल चल चुकी है। माही पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। माही के नर्मदा परिक्रमा की वजह जानकर लोग भावुक नजर आते हैं। दामाद जी को लकवा लगा तो हमने बोला कि भाई परिक्रमा जब वो सुधरे नहीं तो हमने मैया से मानता है मान ली, मैया हमारे जब वही अच्छा हो जाए तो हम परिक्रमा तुम्हारी उठाएंगे। अब वो जब अच्छा हो गया तो हमारी इच्छा हो गई कि भाई अब परिक्रमा जाना ज़रूरी है। तो अब परिक्रमा का ज़रूरी था तो बोला कि भाई अब बेटा हम जाएंगे परिक्रमा। तो ये लड़की बोली कि नाना जी मैं भी चलूँगा। तो हमने बड़ी लड़की को बोला था, तो ये बोले कि नहीं मैं चलूँगा। तो मैंने भाई तू चले तो ठीक है तू चल, पर नहीं तेरे चलाएगा तो वापस ओंकारेश्वर से खेड़ी घाट तक वापस कर देंगे, नहीं चलाएंगे तो वापस हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, वहाँ से चली तो उससे सुरपानी झाड़ी वहाँ तक पूरी, उधर से माई की बगिया सुरपानी झाड़ी से उस पार से इस पार तक कुछ भी नहीं, ढेला की तकलीफ भी नहीं उनकी। यहाँ तक किलोमीटर चल लेते हैं आप? हम 25 भी चल लेते। आजाद देखो स्थान के ऊपर से कैसे आश्रम जैसा, यहाँ से अपन को 10 किलोमीटर है तो उसको देखना पड़ता है कि भाई 10 है कि 15 है। हाँ सुबह के टाइम से अपन 10-12 चल लेते, उसके बाद में 8 किलोमीटर है कि 10 किलोमीटर या 12 होगा तो 12 तय करना पड़ेगा, नहीं बीच में रहतेगा, ऐसा करना पड़ता। तो 35 भी हो जाए, 30 भी हो जाए, 28 भी हो जाए। अब भी वो बिटिया को कोई दिक्कत हो रही है चलने में? कुछ भी नहीं, परेशान कर रही हो? ढेला की भी नहीं दिक्कत, वो तो और हम थक जाए वो तो थकती नहीं, वो तो बिल्कुल टनाटन रहती है और वो तो फुल जैसी जा रही है। मैया की कृपा ऐसी हो गई। क्या लिखते हैं? हम केवट में लिखते हैं। इस नन्ही बच्ची ने एक बात तो साबित कर दी है कि अगर कुछ भी चाहो तो वो हो सकता है, इसलिए उम्र कोई मोहताज नहीं होती। मां नर्मदा के प्रति इस बच्ची की आस्था देखकर हर कोई हैरान है। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।